हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज सेल। देखिए बेटा, सेल क्या होती है, इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ये किस प्रकार से वर्क करती है, वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल होती क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि सेल एक ऐसा यंत्र है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। क्या बताया? सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, आपने देखो टॉर्च के अंदर जो सेल डलते हैं, आपने देखा कि उसके अंदर एक पाउडर सा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वो केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, तब जो आपका टॉर्च है वो वर्क करना स्टार्ट करती है या ग्लो करना स्टार्ट करती है। इसको एक डेफिनेशन और भी है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सेल इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आवश्यक है, नेसेसरी है, उसको प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? सेल। सेल एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो के लिए नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का या प्रोवाइड कराने का काम करती है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है, जो आपको इजी लगे उसको याद कर लें और उसको समझ लें। देखिए बेटा, potential difference across the terminals of a cell when no current is drawn from it or when it is used in an open circuit is called EMF of the cell। देखिए, यहाँ पर एक नई चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताई है। कहता है कि बेटा, जब सेल है, जब सेल किसी सर्किट के अंदर नहीं जुड़ी हुई हो या सर्किट ओपन हो, यानी कि स्विच ऑन नहीं किया गया हो, तो उस टाइम पर सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे EMF। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? EMF। फिर से ध्यान से सुनने एक बार। कहता है कि सेल के दोनों टर्मिनल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं सेल के। कहता है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच में जब सेल को हम किसी सर्किट के अंदर यूज नहीं करते, यानी कि किसी सर्किट से नहीं जोड़ा गया हो या सर्किट ओपन हो, ओपन होने का मतलब है जब हमने स्विच ऑन नहीं किया हो, तो उस टाइम पर सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? EMF। अब देखो, यहाँ पर ये एक नई चीज़ क्या आ गई, EMF क्या होती है। तो हमने लिखा यहाँ पर EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर EMF की फुल फॉर्म लिख दी यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, EMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि किसी प्रकार का फोर्स। वास्तव में ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। जब सर्किट के अंदर सेल को हम यूज नहीं करेंगे, यानी कि जब सर्किट ओपन होगा, उस टाइम पर सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? EMF। ठीक है, अब इसको नाम EMF क्यों दिया गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों दिया गया? पहले जब ज़्यादा कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए थे, तो उस टाइम पर सिर्फ इतना पता लगा था कि इसके अंदर कुछ चार्जेस मूव करते हैं जिनकी वजह से वहाँ करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं? तो ऐसा मान लिया गया था कि कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से वो चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको नॉर्मली क्या नाम दे दिया गया था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन वास्तव में फोर्स नहीं है, एक पोटेंशियल ही होती है। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसे क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो EMF की यूनिट भी क्या होगी? वोल्ट, क्योंकि ये भी एक प्रकार का पोटेंशियल ही है। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब कहेंगे? जब सेल को हम किसी सर्किट के अंदर यूज करेंगे, या ये कह लीजिए जब सेल के अंदर से कुछ करंट विड्रा होगा, उस टाइम पर उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। ठीक है, लेकिन जब सेल को किसी सर्किट के अंदर नहीं जोड़ा गया हो या सर्किट ओपन हो, उस टाइम पर, यानी कि जब सेल के अंदर से कोई करंट विड्रा नहीं हो रहा हो, तो उस टाइम पर दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कह देंगे? EMF। तो देखो बेटा, EMF को मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, क्या होता है आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। कहते हैं किसी सेल का रेजिस्टेंस किसकी वजह से? उसके इलेक्ट्रोड्स की वजह से, यानी कि जो किस मटेरियल के वो टर्मिनल्स या इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं उसकी वजह से, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने उबाल लिया है सेल के अंदर, तो कहता है कि उस सॉल्यूशन की वजह से या उस इलेक्ट्रोड्स की वजह से सेल का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको बेटा आमतौर पर स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ए सेल हैविंग नो इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड आइडियल सेल। कहता है कि एक ऐसा सेल जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो, या ये कह लीजिए ऐसे सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, उसको हम क्या कहेंगे? आइडियल सेल। ठीक है बेटा, सिंबल फॉर आइडियल सेल इज, आइडियल सेल का सिंबल क्या होता है? ये वाला।
देखो सेल को आपने देखा होगा ना, बैटरी के अंदर एक बड़ा डंडा होता है, एक छोटा डंडा होता है। बड़ा डंडे को हम पॉजिटिव मानते हैं, छोटे को नेगेटिव। लेकिन जो बैटरी होती है वो बहुत सारी ऐसी सेल से मिलकर के बनी होती है, तो इसलिए हम बैटरी को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल से मिलकर के एक बैटरी बनती है। तो अगर जो ये सिंबल है सिंगल, ठीक है, ये वाला, ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। जो सिंगल सेल है या जो एक सिंगल सिंबल हमने जो यहाँ पर यूज किया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल को। ठीक है, ये आइडियल सेल का सिंबल है। नॉर्मली हम इसी सिंबल का यूज करते हैं जहां पर भी सेल की बात आती है, लेकिन आइडियल सेल जो भी कोई चीज ऐसी मानते हैं कि आइडियल यानी कि जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो, फ्रिक्शन जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है, उसको हम आइडियल मानते हैं। लेकिन ऐसी चीजें नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, या उसको आइडियल बनाए रखने की कॉस्टिंग ज्यादा होती है, इसलिए उसको आइडियल बनाए रखना पॉसिबल नहीं होता। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन जहां पर भी हम सेल की बात करेंगे तो वहां पर इसी सिंबल का यूज करते हैं। वैसे ये सिंबल आइडियल सेल का होता है। ठीक है, सिंबल फॉर ए रियल सेल, देखो हमने यहाँ का ना रियल सेल। रियल सेल का क्या मतलब है कि जो वास्तव में सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। हैविंग इंटर रेजिस्टेंसेज, अब जो जितने भी सेल्स आपकी बैटरी का के अंदर जो भी सेल आपने यूज की होगी, उस प्रत्येक सेल का कुछ ना कुछ इंटर रेजिस्टेंस जरूर होगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। ठीक है, तो लेकिन सिंबल्स जो भी सर्किट हम बनाएंगे ना, तो सर्किट के अंदर इस सिंबल का यूज कर लेते हैं। अदरवाइज जो रियल सेल का सिंबल क्या होता है? ये वाला। इसके अंदर ये सिंबल तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल को। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को। देखो हमने क्या कर दिया, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ब्रैकेट के अंदर बंद करने का मतलब क्या है? एक पूरी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे सेल जिसकी ईएमएफ कितनी है? ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। ठीक है, तो ये रियल सेल का सिंबल होता है। आगे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट और व्हेन इट इज यूज्ड इन क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम टीपीडीसी लिख देते हैं। एंड इट्स सिंबल इज वी, और इसको जो पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उधर सेल कहता है बेटा देखिए, कहता है जब सेल को हम किसी सर्किट के अंदर यूज करेंगे या उसके अंदर से करंट विड्रा करेंगे। ठीक है, जब किसी क्लोज सर्किट के अंदर, जब किसी सेल को किसी क्लोज सर्किट के अंदर जोड़ देंगे, क्लोज सर्किट यानी कि जिसका स्विच ऑन हो, यानी कि जैसे उस सर्किट के अंदर ऐड करें, जोड़ें, तो उसके अंदर से करंट विड्रा होना शुरू हो जाए। एक ही बात है। तो देखिए कहता है कि जब किसी सेल के अंदर से हम करंट को विड्रा करें या उसको किसी क्लोज सर्किट के अंदर रखते हैं, यूज करते हैं, तो उस टाइम पर उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को टीपीडी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। टी फॉर टर्मिनल, पी फॉर पोटेंशियल, डी फॉर डिफरेंस। ठीक है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी भी ऐसे यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, क्योंकि है ये भी एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही। ठीक है, अब देखिए आगे, लेट अस कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। कहता है मान लीजिए आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है? ई। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका? स्मॉल आर। तो ये हमने क्या की बेटा, एक सेल, रियल सेल, यानी कि जिसका ईएमएफ कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। ठीक है, ये एक सेल कंसीडर कर ली। लेट कैपिटल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। कैपिटल आर यानी कि कोई रेजिस्टेंस है, लेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। कहता है मान लीजिए, कहता है उस सेल के साथ एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया। किस रेजिस्टेंस से हमने उस सेल को कनेक्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या मान ली हमने? आर। यहाँ पर हमने देखो लिखा भी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज, तो कहता है कि उस सेल के अंदर से जो करंट गुजरेगा वो किसके इक्वल होगा? अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? आई इंटू में आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब किसके इक्वल होगा? जो यानी कि अब क्या है कि इसको हमने सॉरी, जो पोटेंशियल है वो हमने क्या माना इधर? ईएमएफ ई के इक्वल। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके इक्वल मान लिया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ के इक्वल। ठीक है, तो वी की जगह क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर? ई इंटू में आई। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। ये जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी तो करंट के फ्लो को अपोज करने का काम करेगा, और एक्सटर्नल भी फ्लो का काम करेगा, अपोज करने का काम करेगा। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। क्या होगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई किसके इक्वल होगा बेटा? यहाँ से ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर के इक्वल। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए बेटा, करंट आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल आर इक्वल। कहता कि जो सेल है उसके अंदर और बाहर करंट दोनों जगह इक्वल रहेगा। देखो ये आपकी सेल है,
ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हमने करंट की डायरेक्शन मान ली। जो करंट गुजरेगा वो किससे गुजरेगा, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होते हुए किसमें जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इससे पास होकर के सेल के नेगेटिव तक पहुंचेगा। तो सेल के अंदर भी जो करंट होगा वो और बाहर का जो करंट है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी लिखा हमने यहाँ पे, इसका मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स आउटपुट वोल्टेज। कहता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारी आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक है, जो नॉर्मली हम वोल्टेज यूज करते हैं सर्किट्स के अंदर, वो हमारी कौन सी होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है। और उसको हम किससे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू में IR से लिख देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, एज वी नो दैट करंट किसके इक्वल होता है बेटा, I इक्वल टू में E अपॉन में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r के इक्वल। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इस कैपिटल R प्लस स्मॉल r को उधर ले जाऊं इक्वल से, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल I इंटू में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r इज इक्वल टू में E। क्या बन गया, I इंटू में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू में E। अगर इस I को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, I इंटू में कैपिटल R प्लस में I इंटू में स्मॉल r इज इक्वल टू में E। ठीक है बेटा, तो देखो अगर मैं इस I इंटू स्मॉल r को इक्वल से राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, I इंटू में R इज इक्वल टू में E माइनस I इंटू स्मॉल r। ठीक है, I इंटू कैपिटल R या आई आर इज इक्वल टू में E माइनस I स्मॉल r। अब ये देखो बेटा, ये टर्म किसके इक्वल थी, इस रिलेशन से V के इक्वल, तो इसकी जगह जब V पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू में E माइनस आई आर के इक्वल। ठीक है, E माइनस आई आर, R कौन सा है यहाँ पर, स्मॉल, ध्यान रखें। ठीक है बेटा, तो किस किस के बीच में रिलेशन आ गई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के बीच में। V क्या है यहाँ पर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, EMF। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ सेल। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, तो हम किस रिलेशन से इसको निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा, अब हम निकालेंगे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, आपको पता है एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये तो क्या किस किसी बीच में रिलेशन आ गई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और EMF के बीच में रिलेशन आ गई। अब हम एक रिलेशन निकालेंगे किस किसी बीच में, क्या निकालेंगे, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे सेल का। ठीक है, कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा। तो एज यू नो दैट या एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V किसके इक्वल होगा, I इंटू में कैपिटल R के इक्वल। ठीक है, V क्या है यहाँ पर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रिलेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, I इज इक्वल टू में E अपॉन कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये V इज इक्वल टू में I की जगह क्या पुट कर देंगे, E अपॉन में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r इंटू में कैपिटल R। ठीक है, ये ऊपर था हमारे पास, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करें, कैपिटल R प्लस स्मॉल r को V की साइड में लेके आएंगे तो V के साथ किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा, V इंटू में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r इज इक्वल टू में E इंटू में कैपिटल R। अंदर मल्टीप्लाई कर दो V को, जब V को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से V इंटू में कैपिटल R प्लस में V इंटू में स्मॉल r इज इक्वल टू में E इंटू में कैपिटल R। ठीक है, अब अपने को तो क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इस V इंटू कैपिटल R को इक्वल से राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर से V इंटू में स्मॉल r बचेगा, क्या हो जाएगा, इधर ER माइनस VR। क्या बच गया, ER माइनस VR। अब हमें क्या चाहिए बेटा, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि स्मॉल r चाहिए तो V को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू में ER अपॉन VR अपॉन V। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करें बेटा, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ER अपॉन में V माइनस VR अपॉन में V। इस V से ये V कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, R इज इक्वल टू में, अच्छा ये कैपिटल R दोनों में है, कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, इधर से कैपिटल R इंटू में E अपॉन V माइनस 1 के इक्वल। दिस इज द रिलेशन फॉर, या दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो लिख सकते हो विच इज या दिस इज, जो भी मर्जी लिख आए आपको, विच इज एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल।
ठीक है बेटा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि सेल होती क्या है, ठीक है, वो किस प्रकार से वर्क करती है, यानी कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और ईएमएफ के बीच में रिलेशन क्या है, और तीसरा हमने क्या निकाला, इंटर रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करके आप किसी उस सेल का इंटर रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।